बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तीन अपडेट्स की तरफ। हवाई नुमाइंदे बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक बदनामी समाना मंशियात फरोश 2 किलोग्राम के करीब चर्च समेत गिरफ्तार। थाना राजंग पुलिस की SHO अली अकबर की सरबराही में कार्रवाई। निकला स्टॉप से बदनामी समाना मंशियात फरोश रफीक माची को चर्च समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 2 किलोग्राम के करीब चर्च बरामद हुई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम कस्बा राजंग में मंशियात फरोशी का मकरूह धंधा करके नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा था। TPO आफ्ताब अहमद फुररवान के ज़ेरे निगरानी जिला से आखिरी मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी तक क्रैकडाउन जारी रहेगा। DHQ अस्पताल कसूर का सरप्राइज दौरा। सर्विसेज में बेहतरी मजीद इस्लाहत के अहकाम जारी। कसूर से नुमाइंदे मोहसिन अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक हाजी मोहम्मद नईम सफदर अंसारी एडवोकेट MP व चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब मॉनिटरिंग कमेटी और मेंबर हेल्थ काउंसिल ने रात के DHQ अस्पताल कसूर का अचानक दौरा किया, जहाँ उन्होंने एमरजेंसी मुक्ति वार्ड्स और दीगर शोबाजात का तफसीली मुआयना किया। दौरे के दौरान उन्होंने ज़ेर इलाज मरीजों, उनके लवाकीन, बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों से अद्वियात की दस्तियाबी, इलाज, मुआवजा और बेहतर सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। अवामी फीडबैक मजमूई तौर पर मुस्बत रहा, जबकि माजी के मुकाबले में सर्विस में वाक़या बेहतरी देखने में आई। इस मौका पर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर, नर्सेज और दीगर अमला अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से अंजाम देता नजर आया और मरीजों की देखभाल के म्यार में भी बेहतरी महसूस की गई। तहाँ मुआयने के दौरान चंद मसाइल की निशानदही भी की गई, जिनमें बाज़ वार्ड्स में AC का गैर फाल होना, इमरजेंसी के बाहर गलत और गैर जरूरी पार्किंग समेत दीगर इंतजामी अमूर शामिल हैं। मुतल्लिका हुकाम को फौरी तौर पर उनके मसाइल के हल के अहकाम जारी किए गए। हाजी नईम सफदर अंसारी ने वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरीन नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनके विजन के मुताबिक सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए अमली इक़दाम जारी हैं और सरकारी मशीनरी अवामी खिदमत के लिए मुतहरिक है। उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया कि अस्पताल की सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा ताकि शहरों को मियारी तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सके। कोटरादा किचन से मोहम्मद अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में तालबा जामबाग 2 जख्मी। मेन ड्राइविंग डोर पर हादसे में 15 साला तालबा आयशा जामबाग, जबकि वालदा आमना बीबी और सहेली फातिमा शदीद जख्मी हो गए। मोटरसाइकिल कार से टकराने के बाद गिर गई। पीछे से आने वाली कोस्टर ने कुचल दिया। जख्मी को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि ड्राइवर फरार हो गए। रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। अहले इलाका ने ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा किया है ताकि ऐसे हादसा से बचा जा सके। हमारे नुमाइंदे अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल बस्ती चुपशाह में एनरोलमेंट मेला। गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल बस्ती चुपशाह में एनरोलमेंट मेले के दौरान 100 से ज़ायद बच्चों का दाखिला किया गया। तकरीब में मुशीर बराए वज़ीर तालीम शकील अहमद भट्टी, असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम फातिमा और दीगर अफसरान ने शिरकत की, जबकि तलबा ने स्टेम मॉडल्स के स्टॉल्स भी पेश किए। मुशीर तालीम ने कहा कि वज़ीर मरीम नवाज शरीफ का वेन हर बच्चे को तालीम देना है ताकि माशरा मजबूत बनाया जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया तालीम के फ़रोग़ के लिए भरपूर इक़दाम करी है। मेले में साथ साथ तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और बच्चों की कारकर्दगी को सराहा। नुमाइंदे मोहसिन अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी व समाजी शख्सियात की शादी की तकरीब में शिरकत, नेक तमन्नाओं का इज़हार। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान, चेयरमैन पैमरा मलक अहमद सईद खान और मलक तैमूर अहमद खान ने साबिक वज़ीर सूबाई वज़ीर सरदार मोहम्मद आसिफ नकई के बेटे की शादी की तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने दूल्हा और उनके अहले खाना को मुबारकबाद पेश की और उनके नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। तकरीब में दीगर सियासी व समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद भी शरीक हुई, जिन्होंने खुशी की इस मौका पर शिरकत करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मेहमानों ने मेज़बान खानदान के साथ मुलाकातें की, खुशगवार माहौल में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब नहायत पुरवकार अंदाज में मुनक़्क़िद हुई, जहाँ रवायती मेहमान नवाजी का भी बेहतरीन मुज़ाहिरा किया गया, जबकि शुरका ने दुल्हन के रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआएं की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान के हमशीरा डॉक्टर मलक अमीर खान और वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलक रशीद अहमद खान की बांजी रुकन सूबाई असम्बली, चेयरमैन पैमरा मलक अहमद सईद खान की फुफोजाद बहन और मलक अब्दुल हफीज़ खान की जोजा के इंतकाल पर सीनियर एडिटर रोज़नामा जंग अखबार और सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जियो TV सुहेल वराइच पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी मेंबरान, सीनियर सहाफ़ियों, सियासी व समाजी रहनुमाओं और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन की पंजाब असम्बली में स्पीकर चैम्बर पर ताज़ियत के लिए आमद। मरहुमा की मग़फ़िरत बुलंद दर्जात और लवाकीन के लिए सब्र व हौसले की दुआ के मरहुमा के साले सवाब के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की गई।
हमारे नुमाइंदे यासिर महमूद बासन की रिपोर्ट के मुताबिक दावत वलीमा में मौजूद शख्सियात की शिरकत नेक तमन्नाओं का इजहार। वफाकी वज़ीर मुमलिकत के फर्जंद मलक मजर रशीद अहमद खान ने मलक अली अब्दुल्ला बेटू की दावत वलीमा में शिरकत की, जहां उन्होंने दूल्हा दुल्हन को शादी की मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर उन्होंने नोबे आता जोड़े के लिए नई जिंदगी के आगाज़ पर नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए खुशियों भरी और कामयाब अज़दवाजी जिंदगी की दुआ की। तकरीब में दीगर मौजूदीन सियासी व समाजी शख्सियात और अजीज़ व अकारिब की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने खुशी के इस मौका पर शरीक होकर मेज़बान खानदान को मुबारकबाद दी। तकरीब खुशगवार और पुरवकार माहौल में मुनक्किद हुई, जहाँ मेहमानों की भरपूर मेहमान नवाजी की गई और बाहमी मुलाकातों का मुसलसल सिलसिला जारी रहा। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशोक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक तरक्याती अमूर पर अहम मुलाकात, अवामी मसाइल के हल पर गुफ्तगू। MNA व सदर लाहौर मलक सैफ उल मुल्क खोखर ने DGL-DA से एक तफसीली और नतीजा खेज मुलाकात की, जिसमें हल्के के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल पर सेरे हासिल गुफ्तगू की गई। मुलाकात के दौरान जारी मनसूबों की रफ्तार तेज़ करने और नए तरक्याती इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि शहरी सहूलियात की बेहतरी को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। इस मौका पर मलक सैफ उल मुल्क खोखर का कहना था कि वो अपने हल्के की तमीर और तरक्की और अवामी खिदमत के लिए मुसलसल कोशिश हैं और जल्द मुस्बत नताइज सामने आएंगे। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर MNA मलक सैफ उल मुल्क खोखर ने UC 105 और 106 में तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। UC 105 और 106 के तरक्याती कामों का जायज़ा लेने के लिए खोखर पैलेस में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें MCL और वास्ता के मुतल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान जारी और मुजव्वज़ा तरक्याती मनसूबों पर तफसीली गौर किया गया और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुतल्लिक़ा इदारों को हदायत जारी की गई कि अवामी सहूलियात की बेहतरी के लिए काम को मज़ीद तेज़ किया और मौसर बनाया जाए। शुरा ने इस अज़म का इज़हार किया कि इलाके की तरक्की और शहरी मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा किया जाएगा। एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक हमदर्द केयर सेंटर कंसल्टेंट हब बिल मुकाबिल वली अस्पताल में चोरी, लाखों रुपए का सामान और नकदी गायब। कसूर में हमदर्द केयर कंसल्टेंट हब जो वली अस्पताल के बिल मुकाबिल वाक़या है, मिरात के चोरी की संगीन वारदात पेश है। नामलूम चोर लाखों रुपए मालिक का सामान और नकदी ले उड़े। ज़राए के मुताबिक चोर रात तकरीबन 4:15 बजे शटर ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुआ और नहायत सुकून के साथ अस्पताल के अंदर मौजूद कीमती सामान इकट्ठा करता रहा। CCTV फुटेज में मुलजिम वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें इसे मुख्तलिफ कैमरों में घूमते और सामान उठाते देखा जा सकता है। चोरी होने वाले सामान में तकरीबन 2 लाख रुपए नकदी, LED, कंप्यूटर, वाटर डिस्पेंसर और दीगर कीमती अशिया शामिल हैं। सुबह जब अमला मौके पर पहुंचा तो अस्पताल के अंदर का मंजर बिखरा हुआ था, जिस पर फौरी तौर पर रेस्क्यू 15 पर इतला दी गई। पुलिस थाना डिवीज़न ने बरवक्त कार्रवाई करते मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए, जबकि क्राइम सीन यूनिट और सेफ सिटी कैमरों की मदद से तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। पुलिस ने नामलूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी है और जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद जाहिर की जा रही है। सीनियर सहाफ़ी फ़ज़ल हुसैन भुट्टा की सालगिरह शानदार अंदाज में मनाई गई, सहाफ़ती बरादरी की भरपूर शिरकत। कसूर में सीनियर सहाफ़ी फ़ज़ल हुसैन भुट्टा की सालगिरह एक मकामी रेस्टोरेंट में नहायत पुरवकार और खुशगवार माहौल में मनाई गई, जहाँ सहाफ़ती बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत करके तकरीब को यादगार बना दिया। तकरीब के दौरान फ़ज़ल हुसैन भुट्टा ने कसूर प्रेस क्लब के मोअज़्ज़िज़ मेंबरान और ओहदेदारान की मौजूदगी में सालगिरह का केक काटा। क्लब के सदर मोहम्मद अफजल इंसारी, सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद सलीम बलोच, एमरा के सदर सीनियर सहाफ़ी तारिक जट और जनरल सेक्रेटरी समीउल्लाह जट समेत इंतहाई सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अजमल शाद, सीनियर सहाफ़ी असलम मेव और दीगर सहाफ़ी अरकान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। तकरीब की मेज़बानी के फ़राइज़ सीनियर सहाफ़ी सफदर सुबहानी ने ऐसे अंदाज में सर अंजाम दिए, जिन्होंने अपनी बेहतरीन निज़ामत से महफिल को खूबसूरत और यादगार बना दिया। शुरा ने फ़ज़ल हुसैन भुट्टा को दिली मुबारकबाद पेश करते उनकी सहाफ़ती खिदमात को सराहा और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। ये तकरीब सहाफ़ती बरादरी के इत्तेहाद, भाईचारे और बाहमी मोहब्बत की खूबसूरत मिसाल बन गई। राजादंग से राना नुमान की रिपोर्ट के मुताबिक राजादंग पुलिस ने SHO अली अकबर की सरबराही में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 किलो चरस समेत एक मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। SHO के मुताबिक मुलजिम इलाके में मंशियात फरोशी के मकरूह धंधे में मुलविस था, जो नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा था। DPO कसूर आफ्ताब अहमद फुलरवान की हिदायत पर जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और आखिर मुलजिम की गिरफ्तारी तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। बाखबर मगर हकीकत के साथ।